भारत ने सर क्रीक में अपनी फौज उतार दी है और वहां पर बहुत ज्यादा उनकी मिलिट्री की जो प्रेजेंस इस वक्त है। और पाकिस्तान में इस हवाले से जो है वो एक पैनिक पाया जाता है। अच्छा, ये तो इंडियन मीडिया में जो इस वक्त चल रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ, लेकिन साथ में फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान में इस हवाले से कोई स्टेटमेंट कुछ ऐसा आया है। तो कोई स्टेटमेंट तो नहीं, लेकिन एक डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी मुझे मिल रही है, जो कि ऑफिशियली हमें पता चल रहा है कि CNS एडमिरल नवीद अशरफ विजिटेड पोस्ट इन सर क्रीक एरिया टू रिव्यू ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्बैट रेडनेस। और उन्होंने जो है वहां पर, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मिलिट्री भी वहां पर मौजूद है और कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या एक और वॉर होने जा रही है, या इस सब का क्या मतलब है? देखिए अम्बर जी, अभी सर क्रीक के ऊपर ऑलरेडी मिलिट्री एक्सरसाइज चलने होने वाली है अक्टूबर 30 से लेके नवंबर 10 तक। उसमें भारत की जो ऑपरेशनल ट्राई शक्ति है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों मिलके एक तरह से वहां पर अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी टेस्ट करने वाली है। के अलावा पाकिस्तान के जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, जनरल शाहिद शमशद मिर्जा, वो आज मिले हैं बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से, मोहम्मद यूनुस से मिले हैं। और उन्होंने वहां पर सिक्योरिटी की बात की है, इन्वेस्टमेंट्स की बात की है, बायलैटरल ट्रेड अरेंजमेंट की बात की है। सीधी बात है कि बांग्लादेश के अंदर जो लाल मोनी हट, वहां पे जो बेस है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बनाया गया था, उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। ये भारत के जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उससे सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि बांग्लादेश के अंदर भी नया फ्रंट तैयार किया जा रहा है। और चिटागोंग और कराची के बीच में फेरी सर्विस चालू भी हो चुकी है। और वहां पर एक तरह से रिपोर्ट आ रही है कि कंटिन्यूसली आर्म्स भेजे जा रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश। तो ये एक तरह से मिलिट्री बिल्डअप है। और आप ये आगे देखेंगे, भारत को दोनों फ्रंट से अटैक करने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क की फ़ौज अपने आप को किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रखने के लिए आए दिन एक्सरसाइजेज करती रहती है और इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन टू इट। भारत ने भी अभी प्लान बनाया है कि 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक 11 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज भारत का जो राजस्थान और गुजरात सूबा है, वहाँ पर जो पाकिस्तान से हमारी सरहद मिलती है, वहाँ पर ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जाएंगी। और इसमें ऑल द 3 ब्रांचेज ऑफ आवर मिलिट्री विल टेक पार्ट, एयरफोर्स, नेवी एज वेल एज आर्मी। वैसे होती रहती हैं, लेकिन तीनों साथ में काम करें ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। वो समझते हैं, अच्छा, इसके लिए भारत ने नोटैम इशू कर दिया है, यानी नोटिस टू एयरमैन, कि भाई ये जो टुकड़ा है वहाँ पर हमारी एक्सरसाइजेज होंगी। कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट वगैरह ऐसी या हेलीकॉप्टर वगैरह इस इलाके में परवाज न करे, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई मिसाइल या रॉकेट उससे टकरा जाए, उसको नुकसान न पहुंचा दे। और इसीलिए ये पहले से नोटिस दिया। ये वर्ल्ड वाइड ऐसा होता रहता है। जो लोग भी इस किस्म के एक्सरसाइजेज करते हैं, या समझो कभी हम जैसे मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मोस्टली लैंडलाइन से समंदर में भेजते हैं। तो समंदर में वो इलाके में कहा जाता है कि कोई भी पानी का जहाज वगैरह वहाँ ना आए। इसी तरह ये नो टाइम इशू किया गया है। अब पाकिस्तान को इससे डर लगा है। वो समझते हैं कि 7 मई को भी पहले भारत ने ऐसे एक्सरसाइजेज की बात की थी और बाद में उसको जंग में तब्दील कर दिया था। अब भी ऐसा हो सकता है, या फिर अभी जुमे के रोज़
दूसरी एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में, तो वहाँ पर सॉरी राजनाथ सिंह ने, जो वजीर दिफा है हमारे, उसने कहा था कि सर क्रीक के उस पार पाकिस्तान में आर्मी की बहुत हलचल दिखाई दे रही है और एबनॉर्मली उन्होंने जो है हार्डवेयर भी बहुत जमा करके रखा है। इससे लगता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। दे मे कंडक्ट एनी मिस एडवेंचर फ्रॉम दिस साइड। तो उनको मुतनबा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देखिए, आप इस किस्म की कोई बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर हम जब सर क्रीक के ऊपर जवाब देंगे हमले का, तो फिर वहाँ पे रुकेंगे नहीं, वी विल गो अप टू कराची। और 1971 में उनको याद है कि कराची को कैसे हमने तबाह व बर्बाद किया था हमारी नेवी ने। और उस वक़्त तो नेवी इतनी ताकतवर भी नहीं थी, सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था। अब तो 2 हैं और वो भी सॉरी इंडिजिनस भारत के बने हुए। तो बेहतर है पाकिस्तान इस किस्म की किसी भी मिस एडवेंचर से गुरेज करे। ये अलग बात है कि आसिम मुनीर हिंदुस्तान को धमकी देता है, इस बार जंग होगी तो ईस्ट से होगी, बांग्लादेश की तरफ से होगी, और इसके लिए वो बांग्लादेश को अपनी फौजें और हथियार भी भेज रहा है। लेकिन आप याद रखें 1971 में तो ये दोनों एक ही बात थे। उस वक्त ये कुछ नहीं उखाड़ सके भारत का, तो अब क्या कर सकते हैं? अब तो भारत बहुत बड़ी ताकत बन गया है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे धमकियां देते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि बांग्लादेश ऐसा है जैसे वो फारसी की कहावत है, चिपिदी रा शोरबा, क्या चिड़िया और क्या चिड़िया का गोश्त। तो हमें तो उसकी कोई फिक्र नहीं है, उल्टा पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि दूसरी तरफ से अफगानिस्तान के साथ उसकी जंग जारी है, अभी सीज फायर है, लेकिन हो सकता है कल वो फिर से हमला कर दे। और वो तो खुलम खुला कहते हैं, हम ड्यूरांड लाइन को नहीं मानते, हमारी सरहदें जो है अटक तक हैं, जो है मियाँ वाली, जो इमरान खान का गांव है वहाँ तक। अगर ऐसा हुआ और इधर से भारत ने भी हमला कर दिया तो फिर पाकिस्तान की हालत बहुत पतली हो जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान शुड अवॉइड एनी मिस एडवेंचर। अभी बाकी उसकी मर्जी है, अगर वो सुसाइड कमिट करना चाहे तो इट कैन डू। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान स्पेसिफिक नो टाइम है, हमारे अपने जहाज भी उसमें इन्वॉल्व है कि इस एरिया में आपने इस तारीख से इस तारीख नहीं आना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस तारीखों के बीच में जब ट्राई सर्विसेज की ये जो त्रिशूल हमारी एक्सरसाइज वहां चलनी है, उसमें हो सकता है फायरिंग भी हो, लाइव फायरिंग भी हो, उसमें हाई स्पीड मैनूवरेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट भी हो। तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटली इस एरिया में आ जाए। ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है, इसके पीछे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे वो पॉलिटिकली आप देख लीजिए, चाहे आपकी आर्मी की तरफ से देख लीजिए कि यहाँ पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या बड़ी बात हो गई कि एकदम से आपने हमने देखा कि हमने 30 तारीख से लेकर 10 नवंबर का नो टाइम जारी कर दिया, आपने बोला हम तो 28 और 29 का कर रहे हैं। कर लो ना यार, वेयर इज द प्रॉब्लम? आई डोंट फाइंड। यस अब उसमें होगा क्या, ये आपके लिए और मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। आपको मेरे को समझना पड़ेगा कि हम इस दौरान ट्राई सर्विसेज जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड्स आ रही हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, क्योंकि ये नई चीज है। ये हमारा सर क्रीक में इससे पहले जो प्रोग्राम था वो सिर्फ मेरा सदर्न कमांड का प्रोग्राम होता था। मैं भी तब उस समय भोपाल कोर के अंडर आता था, हम लोग वहां जाते थे, एक फैमिलराइजेशन करते थे, ड्रिल्स करते थे वगैरह वगैरह। बट इस बार ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी अपग्रेडेड वन, जहां पर एयरफोर्स, नेवी सब चीजें मिली हुई होंगी और वो उस इलाके में जाकर एक्सरसाइज करेंगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी बड़े लेवल की एक्सरसाइज हो रही है, कमांड लेवल की, जहां एक कमांड हेडक्वार्टर मूव करेगा और उसको वो करेगा, स्ट्राइक कोर मूव करेगी, सब कुछ मूव करेगा, बट ये इसलिए नहीं करेगा कि हमने सर क्रीक को लेना है। लेकिन यस, जिम्मेदारी से मैं आपको बोल सकता हूं, क्योंकि मैं ये एक्सरसाइज कर चुका हूं, हम इसमें ये जरूर करते हैं कि हम इसे कैसे लेंगे। भाई इसको कैसे, आलिया शाह जी उस तरफ बैठी हुई है, मैं इस तरफ बैठा हुआ, आलिया शाह के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, ये मैं प्रैक्टिस करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी प्रैक्टिस करता हूं कि आलिया शाह की तरफ से मेरे तरफ
कौन से ऐसे सवाल आ सकते हैं, कौन से ऐसे एक्शंस आ सकते हैं, कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी रिएक्ट कर सकती है, ये सारी चीजों की असेसमेंट है। सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, घबराइए मत, कहीं कोई सर क्रीक से रिलेटेड लड़ाई नहीं है। लड़ाई की प्रैक्टिस जरूर है, क्योंकि हमारे यहाँ थिएटर कमांड आ रहे हैं, तीनों सर्विसेज इकट्ठी होकर काम करने वाली है। हम वहां पर हेलीकॉप्टर्स भी चलाएंगे, ड्रोन्स भी चलाएंगे, गन्स भी वहां पर मूव करी जाएंगी। वहां पर हर वो चीज जो कंट्रीब्यूट, जो आपके यहाँ पता है फिक्र कहां से आ गई? फिक्र आ गई कि हमने जो नो टाइम जारी किया है वो 28,000 फीट का किया है। नाउ दैट इज क्वाइट सीरियस इवन फॉर मी, लेट मी टेल यू। भाई साहब, आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करो। आप 28,000 पर जाके क्यों कर रहे हो? तो क्यों कर रहे हैं सर आप 28,000 पे जाके? अच्छा, वैसे अगर आपका सवाल का बड़ा स्पेसिफिक पाकिस्तानी तौर पर जवाब दूं, आपने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओ भाई साहब, मेरी मर्जी, इट इज माई विश, आई एम डूइंग माई एक्सरसाइज, आई एम नॉट आंसरेबल। मेरे रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं है। ये सब आप लोग अच्छे से देख चुके हो। हम किसी नहीं, वो के तो कहने ठीक है से कुछ नहीं। जी, वो तो ठीक है, लेकिन करण साहब क्या आप नहीं समझते कि आपके नेबर्स में इस वजह से पैनिक क्रिएट हो सकता है या कोई खौफ क्यों? पैदा हो सकता है? और दूसरी, Very क्योंकि मैं good. आपको इसमें सर एक और चीज इसमें ऐड कर दूं, फिर आप ओवर टू यू। इसमें जो एक स्टेटमेंट मैं देख रही हूँ अभी, जो कि पाकिस्तान मीडिया जियो पर इस वक्त पब्लिश हो रही है, जिसमें जो एडमिरल वहां पर गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि सर क्रीक से जीवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समंदरी सरहदों का दिफा करना जानते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो 28,000 आपने बताया, उसकी वजह से वो एक दूसरी तरफ भी वो स्टार्ट हो चुका है। तो सर फिर यानी वो जो कहते हैं कि जंग के बादल, आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर ये आखिर इशू ही क्यों इस वक्त क्रिएट हो रहा है? यस, वेरी गुड। एक सीएनएस जो है ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं करेगा। ये कोई छोटे से लेवल का ऑफिसर नहीं है, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, आपका एक जिम्मेवारी के ओहदे पर है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपके जो ओहदेदार है वो जरूर ठीक बात करें, पॉलिटिकल वालों को रहने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब आगे बात के लड़ाई होगी या नहीं होगी, हमारा ऐसा सोच है और ये आपको पता है। आप हमें लड़ने के लिए मंजूर करेंगे, मैं उसका स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। नेक्स्ट एक्ट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, और उसमें हम इस बार किसी को बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, हमें जो ठीक लगेगा हम करेंगे। सो देयर इज ऑलवेज अ क्लाउड ऑफ वॉर एग्जिस्टिंग बिटवीन अस। वैसे भी अगर देखा जाए, आपकी आर्मी ने और मेरे पॉलिटिशियन ने सबसे बड़ा काम ही यही किया हुआ है कि आपके हमारे बीच में एक ऐसी लड़ाई रखी हुई है जिसको वो खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि दोनों का एग्जिस्टेंस उसी पर है। एग्जिस्टेंस की बात है उनकी। भाई देखिए, क्या करें, नौकरी का सवाल है, आपकी आर्मी जिंदा कैसे रहेगी? और कोई टॉपिक है नहीं उनके पास, क्योंकि अगर होता तो मतलब इसको क्रिटिसिज्म मत समझिएगा, इसको पाकिस्तान बैशिंग मत समझिएगा, लेकिन अगर होता तो बलूचिस्तान को वो ठीक कर पाते, टीटीपी को वो ठीक कर पाते, इमरान खान के प्रोटेस्ट को वो ठीक कर पाते, अफगानिस्तान बॉर्डर को वो ठीक कर पाते, सिंध को ठीक कर पाते, 10 चीजें। लेकिन नहीं, आपके यहां पर जो आर्मी का वन सोल ट्रिगर पॉइंट है, जिसमें आलिया शाह का भी एकदम से उबाल आ जाएगा खून में कि नहीं, इंडिया कुछ करने वाला है, इंडिया करने वाला है, और हम होने नहीं देंगे, हम मार देंगे, चक देंगे, फट देंगे, पता नहीं की कर देंगे। मेरे को तो ये समझ ही नहीं आती। हमारे राजनाथ सिंह ने बोल दिया है, अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया तो नेक्स्ट टाइम हम इसका भूगोल ही चेंज कर देंगे। कराची का रास्ता सर क्रीक से होके जाता है। अब पर जी सबसे बड़ी बात है कि भारत के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के आर्मी चीफ, तीनों ने एक ही बात की है कि अगर पाकिस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री भी INS विक्रांत में जाके इस बार दिवाली पे अपनी रात बिताई है, और उन्होंने बोल भी दिया है अगली बार आपकी बारी आएगी और आप भी एक तरह से इस पार्टी में शामिल हो जाओगे, जिसमें पाकिस्तान को जो ध्वस्त करना है, कराची हो, उनके ग्वादर पोर्ट हो, सबको ध्वस्त करने का आपको एक तरह से चांस मिलेगा। और आप ये भी आज जैसे आपने रिपोर्ट बताई है कि पाकिस्तान के नेवल चीफ है वो आप विजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत अपनी तैयारी, ऑपरेशनल तैयारी भी कर रहा है। सेकेंड एक और एक चीज है, नेक्स्ट 2 महीने में इजराइल के प्रधानमंत्री भी भारत आने वाले हैं और रशियन राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। तो वहां पे देखिए कि एक तरह से पाकिस्तान वहां पर भी उससे पहले, उनके आने से पहले कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर करना चाहेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं।
लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।